अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अम्माद और आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है और वेब होस्टिंग की कितने टाइप्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे पूरा देखिएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है, व्हाट इज़ डोमेन नेम एक्सटेंशन, डोमेन नेम एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ होस्टिंग, होस्टिंग क्या चीज़ होती है, टाइप ऑफ होस्टिंग, होस्टिंग की कितने टाइप है और कौन विच होस्टिंग टाइप विल सूट यू, कौन सी होस्टिंग टाइप जो है वो आपको मदद करेगी। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई डोमेन नेम क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ अ डोमेन नेम, डोमेन नेम होता क्या है। अ डोमेन नेम इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड नेम ऑफ योर वेबसाइट यूज टू एक्सेस योर वेबसाइट। डोमेन नेम जो है वो एक टेक्स्ट बेस्ड यानी कि जो टेक्स्ट होता है अल्फ़ाबेटिकल, उसके बिना पर एक बना हुआ एक एड्रेस होता है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वो कहलाता है डोमेन। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब को अगर मुझे एक्सेस करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसका जो है वो डोमेन लिखना पड़ेगा। अब उसका डोमेन क्या है, टेक्स्ट बेस है youtube.com। इसी तरह फेसबुक एक्सेस करना है तो मैं फेसबुक क्या लिखूंगा, facebook.com। इसी तरह किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वो जो चीज़ वो जो एड्रेस यूज़ होता है, जो हम एड्रेस बार में लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यू कैन ऑल्सो से दैट डोमेन नेम इज़ अ टेक्स्ट which a user types into address bar of a browser to access a particular website। यानी वो जो हम एड्रेस बार में लिखते हैं, वो जो एड्रेस लिखते हैं, वो जो यूआरएल लिखते हैं किसी भी वेबसाइट का, जो उसे हमें एक्सेस करना है वो कहलाता है उसका डोमेन। अब यूट्यूब को एक्सेस करना है तो youtube.com, फेसबुक एक्सेस करना है तो facebook.com। इसी तरह कोई भी वेबसाइट एक्सेस करनी है तो हमें उसका डोमेन लिखना पड़ता है। तो डोमेन इन सिंपल वर्ड वो एड्रेस होता है जिसके ज़रिए हम उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डोमेन। क्लियर। इसी तरह व्हाट इज डोमेन नेम क्लियर हो गया। इसी तरह आगे हमारे पास अगर मैं आगे आऊँ, आगे आपको बताऊँ कि व्हाट इज डोमेन नेम एक्सटेंशन। अब डोमेन नेम तो हमें समझ में आ गया, डोमेन क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वो जो उसका एड्रेस होता है, यूआरएल होता है, वो कहलाता है डोमेन नेम। लेकिन अब डोमेन नेम एक्सटेंशन क्या है। अच्छा, डोमेन नेम एक्सटेंशन को हम टीएलडी भी बोलते हैं, यानी टॉप लेवल डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ देखते हैं। अ डोमेन नेम एक्सटेंशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ अ डोमेन नेम after the dot and it is used to designate the category और कंट्री कोड फॉर अ वेबसाइट। कैटेगरी और कंट्री कोड इसको बाद में जहन में रखिएगा। ठीक है, नीचे की तरफ एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने इसकी डेफिनेशन समझाई नहीं आपको, सही समझाता हूँ मैं आपको, लेकिन पहले आप ये चीज़ समझ लें कि डोमेन नेम एक्सटेंशन होती क्या चीज़ है। डोमेन नेम एक्सटेंशन वो जो लास्ट पार्ट ऑफ डोमेन जो होता है ना, डोमेन का आखिरी पार्ट जो हिस्सा होता है डॉट के बाद, यानी कोई भी डोमेन नेम है जैसे गूगल, उसके बाद डॉट जो आ रहा है, उसके बाद जो भी हिस्सा आ रहा है वो उसका डोमेन नेम एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, अब डोमेन नेम एक्सटेंशन जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर किसी वेबसाइट की कैटेगरी को बताने के लिए भी होता है या किसी वेबसाइट की कंट्री कोड यानी किसी वेबसाइट की कंट्री भी बताने के लिए होता है। जैसे कि google.com है तो आप google.com.pk खोलेंगे तो वो पाकिस्तान आपको दिखेगा, वहाँ पीके भी लिखा हुआ होगा। इसी तरह youtube.com.pk लिखेंगे ना तो यूट्यूब जब खुला हुआ आता है तो यूट्यूब के लोगों के नीचे पीके लिखा होगा। इसी तरह यूएस खोलेंगे तो यूएस लिखा होगा, इसी तरह से। तो ये जो है वो इसका क्या है, डोमेन नेम एक्सटेंशन है। इसी तरह दराज डॉट पी के आपने देखा होगा। अब आप पाकिस्तान से अगर एक्सेस करते हैं तो दराज डॉट पी के, इसी तरह इंडिया में तो दराज नहीं है वैसे। इसी तरह अमेज़ॉन जैसे है, अमेज़ॉन डॉट इन एक्सेस करेंगे तो वो इंडिया का खोलेगा। इस तरह अमेज़ॉन डॉट यूके खोलेंगे तो वो यूके का खोलेगा। इस तरह से वो उसके कंट्री कोड को क्या कर रहा होता है, कंट्री कोड को डेजिग्नेट कर रहा होता है। इसी तरह डोमेन नेम जो है वो किसी कैटेगरी को भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है पाकिस्तान नेवी .gov.pk, यानी जो गवर्नमेंट एक इदारा है, एक कैटेगरी है, इसकी वेबसाइट को भी जो है यहाँ पर जो है वो हमें डोमेन नेम एक्सटेंशन, ये यानी इसका एक्सटेंशन है। यानी कि सिंपल वर्ड में ये कि डॉट के बाद जो भी लिखा हुआ है, यानी वेबसाइट में जो एड्रेस है उसके बाद डॉट के बाद जो लिखा हुआ है डोमेन में, वो डोमेन का एक्सटेंशन कहलाता है। अब डोमेन नेम में बहुत सारी कैटेगरी आती है, एक कैटेगरी पे आती है, एक कंट्री कोड के हिसाब से भी आती है। कैटेगरी के हिसाब से डॉट कॉम जिस डोमेन में लगा है, जैसे facebook.com, youtube.com या कोई भी वेबसाइट है उसके बाद डॉट कॉम लग रहा है, तो डॉट कॉम ज़्यादातर कैटेगरी, मतलब उसकी कैटेगरी ये बताती है कि भाई ये एक कमर्शियल वेबसाइट है। इसी तरह डॉट edu लग रहा है तो बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कैटेगरी यूज़ होती है डॉट edu की। इसी तरह gov.gov
जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होती है, इसी तरह ORG ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए यूज़ होती है। और इसी तरह कंट्री कोड के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी डोमेन में .pk आ रहा है तो उसका मतलब वो पाकिस्तान को बता रहा है कि भाई ये वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान की है। अगर .us आ रहा है तो वो USA की होती है। इस तरह UK आ रहा है तो यूनाइटेड किंगडम की होती है। और इसी तरह .co आ रहा है सिर्फ तो वो कोलंबिया का कंट्री कोड है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं .pk की ही डोमेन की वेबसाइट ले सकता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पाकिस्तान में रहकर .us की डोमेन की भी वेबसाइट ले सकते हैं, .uk की भी डोमेन की वेबसाइट ले सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मुझे कोई बिज़नेस चलाना है सिर्फ और सिर्फ US में, ठीक है। पाकिस्तान में रहकर मैं कुछ भी सेल करना चाहता हूँ, कोई भी बिज़नेस चलाना चाहता हूँ सिर्फ US के अंदर, पाकिस्तान में रह रहा हूँ, चलाना US में चाहता हूँ, तो मैं आराम से .us का डोमेन लेकर सिर्फ और सिर्फ अंडर US जो है वो काम कर सकता हूँ। तो इसी तरह आप अगर पाकिस्तान US में और पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप US में बैठकर भी .pk की डोमेन ले सकते हैं। कोई लिमिट लिमिटेशन वगैरह नहीं होती, आप कहीं से भी बैठकर कोई सी भी डोमेन खरीद सकते हैं। इसी तरह मेन चीज़ जो आती है वो आती है होस्टिंग। व्हाट इज़ होस्टिंग? होस्टिंग क्या चीज़ है? Hosting is a service provided by hosting service providers like Hostinger, Bluehost, GoDaddy, etc., in which they allocate some space on their servers to store our website and its file in return of a monthly fee that we need to pay. होस्टिंग क्या चीज़ होती है? होस्टिंग इन अदर वर्ड, आपने वेबसाइट तो बना ली, अब आप वेबसाइट को होस्ट करेंगे। होस्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? होस्ट का मतलब जो है वो मेहमान नहीं, मेज़बान होता है, सही है। यानी आप मेज़बानी कौन करेगा आपके वेबसाइट की? आपकी वेबसाइट जो है वो लोगों तक, आपने वेबसाइट तो बना ली, अब लोग अगर कहीं से भी उसको एक्सेस करेंगे तो वो कैसे ऑन करेंगे? अब एग्जांपल के तौर पर मैंने वेबसाइट बनाई, मेरी वेबसाइट मेरे कंप्यूटर में सेव है, तो मेरे कंप्यूटर में अगर सेव है, अगर मैं कोई भी बंदा अमेरिका से एक्सेस करता है तो मेरा कंप्यूटर जब तक ऑन है वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया तो वो कैसे एक्सेस करेगा? मेरा कंप्यूटर तो बंद है, वो मेरी वेबसाइट को कैसे खोलेगा? तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं अपने सर्वर में, यानी उनका अपना सर्वर है, मतलब जैसे होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है और GoDaddy है, इन सब के अपने सर्वर्स, अपने कंप्यूटर है जो कि हाई लेवल कंप्यूटर होते हैं, बहुत हाई लेवल कंप्यूटर होते हैं। वो करते ये है कि आपको भाई होस्टिंग मतलब आपसे कुछ फीस लेते हैं और आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं कि भाई वो आपकी वेबसाइट को अपने सर्वर में या अपने कंप्यूटर में जो है वो रख लेते हैं। तो कोई भी बंदा कभी भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस कर सकता है। मतलब 24/7 जो है वो होस्टिंगर या कोई भी आप होस्टिंग की कोई भी प्रोवाइडर ले लें, 24/7 जो है उनके सर्वर्स और कंप्यूटर्स जो है ऑन होते हैं। कोई भी बंदा कभी भी एक्सेस करना चाहे आपकी वेबसाइट तो आपकी वेबसाइट सिंपल एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट अगर आप बना लेंगे, डोमेन ले लेंगे, लेकिन आपको अपनी वेबसाइट कहीं रखनी पड़ेगी ना, ताकि लोग उसे आकर ऑन कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो इसीलिए होस्टिंग प्रोवाइडर्स हमारे पास मौजूद हैं जो आपको सिंपल और सिंपल क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर में या अपने सर्वर में से कोई भी स्पेस प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा स्पेस, कि भाई हाँ ये स्पेस जो है इस बंदे की वेबसाइट के लिए, आपको आपकी वेबसाइट्स के लिए इतना स्पेस इसने एलोकेट किया है, इतना स्पेस जो है रखा है, तो आपको इतनी मंथली फीस पे करनी पड़ेगी। अब टाइप्स ऑफ होस्टिंग। होस्टिंग की कुछ टाइप्स भी होती हैं। पहला है शेयर्ड वेब होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, VPS भी जिसको कहते हैं, और उसके बाद है क्लाउड होस्टिंग। अभी क्या क्या चीज़ होती है, इनको कैसे समझना है, आगे चल चल के स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या चीज़ क्या होती है, ज़्यादा बेहतर और क्लियर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले है शेयर्ड वेब होस्टिंग। अब शेयर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किसी से शेयरिंग करनी है, सही है। शेयर्ड वेब होस्टिंग, योर वेबसाइट विल बी शेयरिंग स्पेस ऑन अ सर्वर विद मल्टीपल वेबसाइट. You will be sharing resources such as RAM, CPU, etc. with other website on the same server. शेयर्ड वेब होस्टिंग क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पर, अब अगर आप न्यू पर्सन हैं, आपको कि आप एक न्यू वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपके पास वेबसाइट ट्रैफिक इतनी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को आपकी वेबसाइट के बारे में अभी शुरू में पता भी नहीं होगा, बहुत कम आपके ट्रैफिक होंगे। तो आपके लिए शेयर्ड वेब होस्टिंग सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें जो है, अब देखें, अगर आप अपना खुद का सर्वर ख़रीदना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो आप करते ये है कि आप शेयर्ड वेब होस्टिंग ले लेते हैं। उससे ये होता है कि वो जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको अपने कंप्यूटर में से या अपने सर्वर में से थोड़ी सी जगह दे देता है, यानी आपको बता देता है कि इतना स्पेस आपका, इतना हार्ड डिस्क आपका होगा, इतना रैम आपका होगा, इतना CPU आपका होगा। सिंपल, आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी उसी सर्वर के अंदर आपकी वेबसाइट भी है और भी कुछ लोगों की वेबसाइट है। एग्जाम्पल तौर पर आप ये ले लें कि आपको रेंट पे घर लेना है, ठीक है, और आपको रेंट पे घर मिल रहा है 2 कमरों का, लेकिन आपका गुजारा 1 कमरे में भी हो जाएगा।
सही है। और आपके पास 2 कमरे के पैसे भी नहीं है, मतलब आप उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, एक बंदे को ढूंढेंगे, दूसरे बंदे को जिसको एक रूम चाहिए, वो भी जो है वो उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते 2 रूम के, उसको भी एक रूम चाहिए। तो वो 2 रूम वाला मकान आप दोनों शेयर कर लेंगे, ऐसे ही ना, एक रूम उसका हो जाएगा, एक रूम आपका हो जाएगा। तो वो शेयर्ड होस्टिंग हो जाएगा। आप देखें, वो उसका किचन वो भी यूज़ करेगा, आप भी यूज़ करेंगे, रैम समझ लें, वो भी यूज़ करेगा, आप भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह वॉशरूम, लॉन्ड्री वगैरह, वो सारी चीज़ें वो भी यूज़ करेगा, आप भी यूज़ करेंगे। तो सिंपल यही चीज़ कहलाती है शेयर्ड वेब होस्टिंग, यानी बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो मल्टीपल वेबसाइट्स एक ही सर्वर में होती हैं, जो कि उसके जो रिसोर्सेज होंगे, रैम वगैरह, वो सारी वेबसाइट्स यूज़ कर रही होंगी। लेकिन इसका एक नुकसान है, इसका नुकसान ये है कि अगर किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा सारे रैम सीपीयू वगैरह जो है वो उसकी वेबसाइट को प्रोसेस करने में लग जाएंगे। तो अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट ऑन करता है तो उसे बहुत ज़्यादा लोड टाइम देखना पड़ेगा, यानी बहुत देर में जाकर आपकी वेबसाइट लोड होगी। मगर अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक कम है तो सबसे बेस्ट अभी फ़िलहाल के लिए शेयर्ड वेब होस्टिंग है, क्योंकि आपकी वेबसाइट ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन जैसे ज़्यादा लोगों को पता चल जाएगी हम आगे जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल शेयर्ड वेब होस्टिंग आपको समझ में आया कि आपको शेयर करना पड़ेगा अपनी सर्वर को मल्टीपल लोगों के साथ, मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ। इसी तरह है, ये यहाँ लिखा हुआ भी है, लिमिट ऑन रिसोर्सेज यूजेज, यानी आपके पास एक लिमिट होगी यूज़ करने की, ठीक है। और ये चीपेस्ट होस्टिंग प्लान है, सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता आपको मिल जाएगा। कि अगर आपके पास कम ट्रैफिक है, स्टार्टिंग बिजनेस है, सबसे बेस्ट शेयर्ड वेब होस्टिंग है। उसके बाद आए डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग। डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, द इंटायर सर्वर इज रिजर्व फॉर योर वेबसाइट, यानी डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग अगर आप ले लेते हैं तो आप के लिए पूरा एक सर्वर आपकी वेबसाइट के लिए होगा। आपके पास फुल कंट्रोल होगा सारी चीज़ों का, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का और सारी चीज़ों का कंट्रोल आपके पास होगा। एक पूरा सर्वर, एक पूरा जो है वो हैवी कंप्यूटर आपके लिए, आपकी वेबसाइट के लिए मखसूस कर दिया जाएगा। लेकिन डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग के लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए अपने सर्वर को सेटअप और मेंटेन करने के लिए। अब डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग की एग्जांपल भी बता दूं। अब एग्जांपल के तौर पर एक घर है, वो घर पूरा आपका है। अब आप उसमें जो चाहे करें, जब जिस रिसोर्स को इस्तेमाल करना चाहें, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें, आपकी मर्ज़ी, आपका अपना घर है, अकेले रहते हैं आप कुछ करना चाहें कर सकते हैं। तो डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, अगर आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है या आने के चांसेस है, तो सबसे बेस्ट फिर डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे रिसोर्सेज आपके हैं, सारी चीज़ें आपकी हैं, कोई भी आपके साथ शेयरिंग नहीं कर रहा। इसी तरह वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, वीपीएस भी जिसको कहते हैं, ठीक है। इन वीपीएस होस्टिंग योर वेबसाइट विल बी शेयरिंग द सर्वर विद अदर वेबसाइट, इसमें भी जो है वो आपका सर्वर दूसरी वेबसाइट के साथ शेयर कर रहा होगा, लेकिन बट अ पार्ट और सेक्शन ऑफ दैट सर्वर will be reserved for your website only, and that section is going to act like a separate physical server. No sharing of resources with other websites as in the case of shared web hosting. वीपीएस क्या चीज़ है, मैं आपको इसको समझाता हूँ इस तरह से कि एग्जाम्पल के तुम इसमें करना ही होगा, पहले ये समझाते थे, इसमें होता ही है, करना नहीं होगा, इसमें होता ही है कि आपकी वेबसाइट के लिए एक जगह एलोकेट कर दी जाती है कि भाई हाँ, ये इतनी जगह, इतना रैम, इतना सीपीयू आपका है। अब किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट भी उसी सर्वर में ही होगी, लेकिन जितना स्टोरेज आपका है वो 24 घंटे आपको उतना ही, जितना रैम आपका उतना ही मिलेगा, चाहे जितनी ज़्यादा भी ट्रैफिक आ रहा हो किसी और की वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना सेक्शन आपको एलोकेट कर दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही रहेगा, कोई और उसको नहीं एक्सेस कर सकता। क्लियर? नहीं समझ में आई बात? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर एक घर है, घर की एग्जाम्पल लेते हैं, सही। एक घर है आपका या किसी का भी घर है, सही है। उसमें 4 फ्लोर बना दिए गए, सही है। 4 फ्लोर बना दिए गए, पहला वाला फ्लोर पहले बंदे का है, दूसरा वाला दूसरे बंदे का, तीसरा वाला तीसरे बंदे का, चौथा वाला चौथे बंदे का। अब पहले वाले बंदे को अगर किचन इस्तेमाल करना है तो उसके पास अपना किचन है, वो अपना किचन इस्तेमाल करेगा, वो ऊपर वाले का किचन इस्तेमाल नहीं करेगा। इस तरह दूसरे वाले को अगर करना है तो वो अपना करेगा, नीचे वाले का नहीं करेगा। यानी हर बंदे की अलग अलग रिसोर्सेज अपनी अपनी है, कोई बंदा किसी दूसरे की रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग यही चीज़ है कि आपकी अपनी जगह मखसूस हो जाएगी, महदूद हो जाएगी, आपको बता दी जाएगी कि हाँ भाई ये इतनी जगह आपकी है, तो आप अब उस जगह में जो करना चाहें, मतलब जितना जो भी करना चाहें करें, वो किचन आपका ही है, कोई और आपका किचन इस्तेमाल नहीं करेगा। तरह दूसरे बंदे का किचन उसी का ही है, तीसरे का उसी का ही है, चौथे का इसी का ही है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी मेरी बात। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग क्या चीज़ होती है? इससे पहले क्लाउड को समझना पड़ेगा, क्लाउड क्या होता है। क्लाउड आप लोगों ने यूज़ किया होगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या चीज़ होती है?
यानी आप करते हैं क्या, अपनी कोई भी फाइल या फोल्डर या इमेज या कोई भी चीज़ क्या करते हैं, आप क्लाउड में स्टोर कर देते हैं। क्लाउड भी दरअसल होता क्या है, सर्वर ही होता है, सही है। लेकिन सर्वर तो होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ सर्वर होता है। देखें आप लिखें पहले आप क्लाउड समझा रहा था मैं, सॉरी। क्लाउड जो है वो ग्रुप ऑफ सर्वर होता है, मतलब सर्वर्स का ग्रुप होता है, सही है। अब क्लाउड में आप करते क्या हैं, जैसे क्लाउड में अगर आप कोई चीज़ अपलोड करते हैं, क्लाउड में कोई भी चीज़ आप अपलोड करते हैं तो आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अब रिमोटली एक्सेस करने से क्या मुराद है, रिमोटली एक्सेस करने से मुराद ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक फ़ाइल रखी है अपने गूगल ड्राइव के अंदर अपने कंप्यूटर से, सही है। अब आप उस फाइल को एक्सेस करना चाहें, आप घर से बाहर चले जाते हैं, आप कहीं और चले जाते हैं, अब आपको उस फाइल को एक्सेस करनी है घर से बाहर, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में या लैपटॉप में किसी भी चीज़ में दूसरे बंदे की वेबसाइट में आपने अपनी जीमेल खोला, गूगल ड्राइव पे गए और वहाँ से डाउनलोड कर लिया। तो यह है क्लाउड होस्टिंग, यानी आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे ही किसी सर्वर पे, आपकी जो फाइल है वो इंटरनेट पे किसी भी सर्वर पे अपलोड है, आप उसको जहाँ चाहें जब चाहें जिस तरह चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है, क्लाउड होस्टिंग में जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन क्लाउड होस्टिंग यू डोंट यूटिलाइज अ सिंगल सर्वर बट रैदर अ ग्रुप ऑफ सर्वर दैट रन्स इन द क्लाउड। यानी क्लाउड होस्टिंग में आप सिर्फ एक सर्वर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, एक से ज़्यादा यानी ग्रुप ऑफ सर्वर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ईच सर्वर इन द क्लस्टर और ग्रुप स्टोर्स एन अप टू डेट कॉपी ऑफ योर वेबसाइट। हर सर्वर जो क्लस्टर में होगा या वो ग्रुप ऑफ सर्वर में होगा, उन सारे सर्वर में जो है वो आपकी वेबसाइट मौजूद होगी। क्या मुराद है इससे, इससे मुराद ये है कि ग्रुप ऑफ सर्वर यानी बहुत सारे सर्वर, और उन सारे सर्वर में आपकी वेबसाइट मौजूद होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक है सर्वर वन, फॉर एग्जाम्पल एक सर्वर वन है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ सही, एक सर्वर टू है, एक सर्वर थ्री है, एक सर्वर 4 है, और इसी तरह पूरे ग्रुप बना हुआ है सर्वर का, सही है। तो अब किसी और बंदे की वेबसाइट जो है वो S1 से पूरी लोड चले आ रही है, S1 पूरा फुल है, तो कोई बंदा अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है तो वो S2 देखेगा, S2 में अगर खाली जगह होगी, आपकी वेबसाइट सर्वर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, जितने सर्वर्स के ग्रुप में सब में आपकी वेबसाइट अपलोड होगी। तो अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है और अगर उस सर्वर के अंदर लोड है तो वो किसी दूसरे सर्वर में चेक करेगा जो फ्री होगा और उससे लोड कर देगा, यानी लोड टाइम बिल्कुल भी नहीं आता। क्लाउड होस्टिंग में कोई डाउन टाइम नहीं होता, कभी भी आपकी वेबसाइट डाउन भी नहीं होती, कभी भी आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होती, आपकी वेबसाइट हमेशा अप टू डेट होती है। क्यों, क्योंकि आपके ग्रुप ऑफ सर्वर्स में आपकी वेबसाइट सब में अपलोड है। कोई भी बंदा एक्सेस करेगा, अगर ये एक फुल होगी वो दूसरे में चेक करेगा, दूसरे फुल होगी तीसरे में, चौथे में फुल होगी, जो भी चेक होगी, जो भी खाली सर्वर होगा फ़ौरन उससे डाटा उठाकर लाकर आपको दे देगा। उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ओके करके, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितने लोग देख रहे हैं, किनको समझ में आ रहा है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरह से डोमेन और होस्टिंग परचेज करके उसको सेटअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।